जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम नए माह की शुरुआत पर हमारे देश में जो भी राज्य हैं उन राज्यों की राजधानी कहां पर है, वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, इसके अलावा उस पार्टिकुलर राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, वहां की विधानसभा या फिर विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, तो एनटीपीसी एग्जाम में इस टॉपिक से काफी सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो शुरुआत में हम लोग उन्हीं सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर जो पहला प्रश्न एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया था कि हमारे राज्यों में जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। कौन? हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि राज्यों के ये जो गवर्नर होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय जब भी चाहें उन गवर्नर को उनके पद से हटा सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे यहाँ पर राज्यों में जो गवर्नर होते हैं उनको क्षमादान की शक्ति दी गई है, यानी कि उनके पार्डन पावर की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा संविधान में है अनुच्छेद 161। कौन सा? अनुच्छेद 161 है और इसके अंतर्गत हमारे राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनको किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा देने की शक्ति दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यहीं से आपके लिए प्रश्न है। नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। एक प्रश्न पूछा गया था कि गोवा की वर्तमान सीएम कौन है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में गोवा के सीएम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि तेलंगाना राज्य की राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सौंदरराजन इस समय तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं। और यहाँ पर तेलंगाना राज्य के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल थे ESL नरसिंहन। क्या नाम है? ESL नरसिंहन तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल थे। एक प्रश्न और पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो राज्यपाल का पद होता है उसको संविधान में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखेंगे संविधान में अनुच्छेद 153 है। कौन सा? अनुच्छेद 153 है और इसी में यह बताया गया है कि हमारे देश में जो भी राज्य होंगे उन राज्यों में एक राज्यपाल होगा। तो जैसे केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्यों में आपको राज्यपाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि हमारे देश में सबसे अधिक समय तक सीएम के रूप में किसने कार्य किया है, तो इन्होंने 24 साल से ज्यादा सीएम के रूप में कार्य किया हुआ है। नाम क्या है? तो नाम इनका है पवन कुमार चामलिंग। क्या नाम है? पवन कुमार चामलिंग। 2019 में ये सीएम के पद से हटे थे, उससे पहले 24 वर्षों तक इन्होंने सीएम के रूप में कार्य किया था। किस राज्य के थे? तो सिक्किम राज्य के सीएम थे पवन कुमार चामलिंग। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे देश में जो पहला आम चुनाव हुआ था, यानी कि जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उससे भी कई सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए उसके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो पहला जनरल इलेक्शन था वह 1951-52 में कंडक्ट करवाया गया था। कब? 1951-52 में यह कंडक्ट करवाया गया था। और जो हमारी पहली लोकसभा है उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब? 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहला सत्र कब से शुरू हुआ था? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 13 मई 1952 से हमारे लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में अगर हम लोग पहले आम चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने? 489 सीटों पर चुनाव हुआ था और इन 489 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले 364 सीटें जीती थी। कितनी? कांग्रेस ने अकेले 364 सीटें जीती थी। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एनटीपीसी में यह भी पूछा जा चुका है कि वर्तमान में हमारी लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो इस समय सीटों की संख्या है 543। ध्यान रखेंगे अधिकतम संख्या यहाँ पर हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? 552। 545 थी लेकिन 543 इसलिए हो गई है
क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके पास में ये शक्ति थी कि अगर वह चाहें तो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 व्यक्ति हैं उनको लोकसभा में वे मनोनीत कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, यानी कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से यहाँ पर जो 2 आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा में अगर हम लोग कुल आरक्षित सीटों की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 131। कितनी है? 131 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से जो 84 सीटें हैं वह हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं और इनमें से जो 47 सीटें हैं वह शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सीटों का आरक्षण है उसको भी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? तो जो हमारा 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 2019 चुनाव से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कुल 303 सीटें जीती थी। कितनी? 303 सीटें जीती थी। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 51 सीटें जीती थी। कितनी? 51 सीटें इन्होंने जीती थी। उसके बाद में एक प्रश्न और पूछा जा चुका है कि हमारे यहाँ पर सबसे युवा सांसद कौन है? तो ये है चंद्राणी मुर्मू। क्या नाम है? चंद्राणी मुर्मू। और उड़ीसा का जो क्योंझर लोकसभा सीट है वहां से ये सांसद चुनी गई थी 2019 में। और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर नवीन पटनायक साहब की पार्टी है जिसका नाम है बीजू जनता दल, तो उसी पार्टी से ये सांसद चुनी गई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में सबसे वृद्ध सांसद कौन है, तो ये है शफीक उर रहमान। कौन है? शफीक उर रहमान, जो कि यूपी के संभल से सांसद हैं। ये लोकसभा के सबसे वृद्ध सांसद हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की सीटों की, तो ध्यान रखिएगा कुल राज्यसभा की सीटें हैं 245। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? तो अधिकतम ये हो सकती हैं 250। ये भी आपको याद रखना है। 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां की विधानमंडल में आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना राज्य है। इन सभी राज्यों में आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न कई बार एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि वर्तमान में हमारे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद देखने को मिलेगी। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया है। अब आइए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ऊपर आपको मिल जाएगा चंडीगढ़। उसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो दिल्ली आपको मिलेगा। दिल्ली के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर है दमन और दीव। इसके अलावा दादरा और नागर हवेली। तो ये दोनों मिलकर के अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में अभी बवाल भी हो गया था, ये आप सभी को पता होगा। राष्ट्रपति शासन इस समय वहां पर लगा हुआ है। तो पुडुचेरी की बात करते हैं तो इसके कुल 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे। एक जिला इसका आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है एनम। 2 इसके जिले हैं जो कि आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। तो एक राजधानी पौंडीचेरी है और एक जिला है कराईकल। इसके अलावा एक इसका जिला है माहे जो कि आपको मिलेगा केरल में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। क्या है? अंडमान और निकोबार। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम लोग अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। और बीपी सिंह बदनौर जो कि पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं, ये इसके प्रशासक हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। तो यहां पर विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल यहाँ वर्तमान में आम आदमी पार्टी से सीएम हैं। फिर बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी की जो विधानसभा है इसमें आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी
और कुछ समय बाद यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं। तो यहाँ की जो उपराज्यपाल थी यानी कि किरण बेदी जी, तो उन्हें अभी राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया गया है और उसके बाद जो तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं जिनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन, तो इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में। तो बी नारायण स्वामी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर सीएम थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस समय तब पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो राजधानी आपको कवारत्ती में मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर में इसकी राजधानी है। दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी दमन में। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब आइए जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में जानते हैं। तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। राजधानियां यहाँ पर आपको दो मिलेंगी, श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख की जो राजधानी है वह आपको लेह में मिलेगी। उपराज्यपाल यहाँ के हैं RK माथुर। उसके बाद में बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वह चंडीगढ़ में है। सीएम यहाँ पर है अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल की बात करते हैं तो BP सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 13 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वह भी दो है। समर में इसकी कैपिटल हो जाती है शिमला में और विंटर में इसकी कैपिटल हो जाती है धर्मशाला। सीएम यहाँ के हैं जयराम ठाकुर, इनकी पार्टी है BJP। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 4 सीटें हैं, यहाँ से राज्यसभा में केवल 3 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। उसके बाद में अगला राज्य है राजस्थान, तो राजधानी जयपुर में है। सीएम है अशोक गहलोत, कांग्रेस इनकी पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी से सीएम है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 200 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है हरियाणा, तो राजधानी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की चंडीगढ़ है। सीएम यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से मात्र 5 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें भी आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी इसकी आपको 2 मिलेंगी। सर्दियों में इसकी राजधानी होती है देहरादून और गर्मियों में इसके पिछले साल नई राजधानी बनी है जो कि है गैरसैंण। सीएम की बात करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं BJP से। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से आपको 71 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं BJP से। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की 403 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। अब उत्तर प्रदेश में जो ये सीटें हैं उनको आप सभी लोगों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 80 सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में भी यहाँ पर सर्वाधिक है यानी कि 31 सीटें हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिलेंगी यानी कि 403 है और विधान परिषद में यहाँ पर आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि आखिर में यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें क्यों हैं? तो इसके पीछे का रीजन है जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जनसंख्या निवास करती है और उसी के कारण यहाँ पर आपको ढेर सारी सीटें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं गुजरात की, तो राजधानी आपको गांधीनगर में मिल जाएगी। सीएम यहाँ के हैं विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 26 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 182 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान BJP से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश वाली एक्टिंग राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं क्योंकि लालजी टंडन साहब का यहाँ पर देहांत हो गया था पिछले साल। लोकसभा में यहाँ से 29 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 230 सीट देखने को मिलेंगी।
अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की भी दो राजधानियां हैं। गर्मी में इसकी राजधानी होती है मुंबई में और सर्दी में इसकी राजधानी चली जाती है नागपुर में। तो पिछले माह जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो उसमें किसी ने ये कमेंट किया था कि केवल महाराष्ट्र की एक राजधानी है। तो आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र की आपको दो राजधानियां देखने को मिलेंगी, एक है मुंबई में, दूसरा यहां पर है नागपुर में। सीएम उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना से, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहां पर लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा में यहां से 19 सीटें हैं। यहां की जो विधानसभा है उसमें आपको 288 सीट मिलेगी और विधान परिषद में आपको 78 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गोवा। तो राजधानी पणजी में है, सीएम है प्रमोद सावंत, बीजेपी से हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी यानी कि महाराष्ट्र वाले। लोकसभा में यहां से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहां से 1 सीट है और यहां की विधानसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वह बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बी डी येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं वाजुभाई वाला। लोकसभा में यहाँ से 28 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 12, विधानसभा में 224 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल राज्य वैसे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं चुनाव। तो राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन साहब की जो पार्टी है वह आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि हमारे देश में जो पहली कम्युनिस्ट सरकार है वह किस राज्य में चुनी गई थी और वह कब चुनी गई थी। तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि पहली कम्युनिस्ट सरकार कहां पर चुनी गई थी। लोकसभा की बात करते हैं तो यहां से 20 सीटें हैं, राज्यसभा में यहां से 9 सीटें हैं और यहां की जो विधानसभा है जहां पर इस समय चुनाव होंगे वहां पर 140 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई में मिलेंगी। यहां पर भी होने वाला है चुनाव। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं इडापड्डी के पलानास्वामी, AIADMK से यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी से इडापड्डी के पलानास्वामी वर्तमान में सीएम हैं। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में यहाँ से 39 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 18 सीटें हैं और विधानसभा में आपको 234 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी अमरावती में। सीएम की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी साहब यहाँ के सीएम हैं। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। ये आप लोकेशन भी देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की। राज्यपाल यहाँ के हैं BB हरिचंदन। कौन है? BB हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से आपको 25 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें मिलेंगी। विधानसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 175 सीटें मिलेंगी और यहाँ पर विधानसभा की समाप्ति किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद में 58 सीटें हैं। हालांकि अभी विधान परिषद है लेकिन जो यहाँ की राज्य सरकार है उसकी कोशिश यही है कि विधान परिषद को यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राजधानी वर्तमान में तो है अमरावती में, लेकिन आंध्र प्रदेश के द्वारा 3 राजधानियों को यहां पर प्रस्तावित किया जा चुका है। तो एक आपकी अमरावती होगी, एक होगा कुर्नूल और एक होगा विशाखापट्टनम। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी हैदराबाद में। सीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी का नाम है। राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 17 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें मिलेंगी। यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर 119 सीट है और विधान परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 43 सीटें देखने को मिलेंगी। और तमिलिसाई सुंदरराजन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो पुडुचेरी राज्य है उसके उपराज्यपाल का प्रभार भी तमिलिसाई सुंदरराजन को मिला हुआ है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा में यहाँ से 11 सीट है, राज्यसभा से 5 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। तो राजधानी हो गई पटना में, सीएम हो गए नीतीश बाबू जेडीयू से और ये अभी चौथी बार सीएम बने, चौथी नहीं शायद 7वीं बार सीएम बने हैं। कंफर्म करके बताइएगा कितनी बार बने हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। लोकसभा में यहाँ से 40 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 243 सीट मिलेगी और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको रांची में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन।
झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 6 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 81 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वह आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल से। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। लोकसभा में यहाँ से 21 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें मिलेंगी और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 147 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर भी होने वाले हैं चुनाव और इस समय आप देख ही रहे होंगे कि हमारे जो पीएम हैं, इसके अलावा जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, रोजगार के मुद्दे पर इतना ज़्यादा ट्वीट किया गया लेकिन उनमें से किसी का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संतरी हैं, सारे इस समय चुनाव में लग गए हैं। यानी कि ये केंद्र में है, कई सारे राज्यों में भी इनकी चुनाव है, लेकिन जो आपके जमीनी मुद्दे हैं उनको छोड़ करके हमेशा इनका ध्यान लगा रहता है कि कितने ज़्यादा हम लोग सरकार बना लें। बस केवल इनके हाथ में पावर चाहिए, यानी कि इनको केवल पावर की ही जरूरत होती है हमेशा। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई जवाब किसी भी नेता के द्वारा यहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे पर बिल्कुल नहीं दिया गया। पीएम ने अभी मन की बात भी की, उसमें भी इन्होंने 12 के स्टूडेंट के बारे में बात की, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर इतना ज़्यादा ट्वीट किया गया लेकिन उस पर इनका कोई जवाब नहीं आया है। तो पश्चिम बंगाल में इस समय सभी लोग लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राजधानी यहाँ की कोलकाता है, सीएम है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में यहाँ से 42 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीटें मिलेंगी। अच्छा, ममता दीदी की पार्टी कौन सी है? तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ की पार्टी है। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की बात करते हैं तो राजधानी आपको गंगटोक में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें हम लोग पीएस गोले के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीएस गोले भी इन्हें कहा जाता है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से ये इस समय सीएम है। राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ की आपको 32 सीटें देखने को मिलेंगी। अच्छा, एनटीपीसी में कई बार ये पूछा जा चुका है कि नेपाल के साथ में कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में है बिहार और फिर यहाँ पर है सिक्किम। तो ये जो हमारे 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल भी है यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये जो हमारे 5 राज्य हैं वह नेपाल के साथ में सीमा को साझा करते हैं। अगला राज्य है असम। तो असम में भी होने वाले हैं चुनाव और यहाँ पर भी कई सारे नेताओं का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो असम की जो राजधानी है वह आपको दिसपुर में मिल जाएगी। सीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी से सर्बानंद सोनोवाल ही हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। तो जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर विधानसभा की सीटों के बारे में आपको जरूर याद रखना है। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी शिलांग में। कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी है शिलांग में। सीएम यहाँ के हैं कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा में यहाँ से मात्र 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से मात्र 1 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वह आपको अगरतला में मिलेगी। बिप्लब कुमार देव बीजेपी से यहाँ पर सीएम है। राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो ये आप देख सकते हैं मिजोरम राज्य को। आइजोल यहाँ की राजधानी है। जोरमथंगा यहाँ के सीएम है। मिजो नेशनल फ्रंट इनकी पार्टी का नाम है और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के हैं राज्यपाल। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के हैं राज्यपाल। लोकसभा में मात्र 1 सीट है, राज्यसभा में भी यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो राजधानी इंफाल में है। सीएम यहाँ के हैं एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल की बात करते हैं तो नजमा हेपतुल्लाह यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजधानी है वह आपको कोहिमा में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं आरएन रवि। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ पर आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। आखिरी हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो राजधानी इसकी ईटानगर में है। सीएम यहाँ के हैं पीमा खांडू। राज्यपाल यहाँ के हैं बीडी मिश्रा। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से सभी राज्यों और उनके जो केंद्र शासित
और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग वैश्विक स्तर पर यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर हमारे देश में जो राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पदों पर इस समय कौन है, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ जो इसकी है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।